मदन दिलावर और उदयपुर वाकी से आने वाले 5 सदस्यों को निलंबित किया गया। शेष अवधि के लिए इतना निष्कासन 15वीं विधानसभा की शेष अवधि के लिए ऐसा निष्कासन पहले नहीं हुआ। उस समय हम लोगों ने इस पर ऐतराज किया और लगातार हम संपर्क में थे। आज भी हमने आगे बढ़कर कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं, परंतु आज जिस प्रकार के बिल लेकर आए थे सदन से जानबूझकर ये भागना चाहते हैं। मैं पहला बिल जो अभी पारित हुआ है होले में राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023, इस बिल के माध्यम से सरकार ने जो काम किया है मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसके अंदर सेक्शन 3 में एक जो प्रस्ताव लेकर आए हैं वो प्रस्ताव ये इनका है, विद्युत शुल्क का भार और उपकरण किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत शुल्क पर राजस्व की सब्दत किए जाने वाले शुल्क जिसे इसके पश्चात विद्युत शुल्क के रूप से निर्देशित किया जाएगा, जो ऐसी दर पर संग्रहित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राजपत्र में सूचना द्वारा नियुक्त की जाएगी, 100 पैसे प्रति इकाई यूनिट से अधिक नहीं होगा। ये ना सोलर से संबंधित है समतावत साहब, ना किसी और से संबंधित है। और इसके साथ इसमें सेक्शन 5 उसमें उपकरण राज्य के किसी क्षेत्र के मूलभूत सुख सुविधा जैसे रेल, सड़क, परिवहन प्रणाली, स्वयं सूचना प्रणाली, बिजली वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, निकास प्रणाली, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छता आदि का नगर पालिका और पंचायत संस्थाओं को वित्त पोषण करने के लिए समय समय पर राजपत्र में अधिसूचित करके 50 पैसे प्रति यूनिट सेस। इसके पालन होने के बाद और इसके अंदर जो इन्होंने परिभाषित किया उपभोक्ता कौन होगा वो इन्होंने सेक्शन 2 के अंदर परिभाषित किया है, जिसके अंदर सारे जितने भी अपने लोग हैं उपभोक्ता 1,39,000 वो आ जाएंगे। और विशेष बात यह है कि आज तक ये क्यों किया, क्योंकि फ्यूल चार्ज में एक राजस्थान नियामक आयोग का ये झूठ बना हुआ है, उनका फैसला है फ्यूल चार्ज बिजली की दरों के से 15% ज्यादा नहीं होगा। पिछले तिमाही में इन्होंने उनसे पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज वसूला, 15 पैसे को पार कर गया। फ्यूल चार्ज में और पैसा लगा नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने इस कानून को लाकर इन्होंने वादा तो किया था 5 साल में विद्युत दर नहीं बढ़ाएंगे, ये 7वीं बार है। अब इसके बाद में राजस्थान में 1,40,00,000 उपभोक्ताओं को सर्वाधिक महंगी बिजली मिलेगी। और इसके अंदर इन्होंने जो कैटेगरी जिसको एग्जम्प्ट किया है कि इन लोगों से नहीं लेंगे, उसमें कहीं भी किसान को नहीं बताया, उसके अंदर कहीं भी 100 यूनिट जिनको बिजली मुफ्त थी उनको एग्जम्प्ट नहीं किया, 200 यूनिट वालों को नहीं किया। सिर्फ सरकार और केंद्र सरकार के ऑफिसेज और उसके अलावा हॉस्पिटल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जरूर कहा कि उनसे ये अधिवास 1.5 रुपया बढ़ावा नहीं लेंगे। मैं ये कागज भी आपको दे रहा हूं, पर मैं समझता हूं कि ऐसा काला कानून आज तक पारित नहीं हुआ। और इन्होंने एक 5-2 में स्पष्ट कर दिया, इस मेरे कागज में आपको मिलेगा कि दोनों अधिवास अलग अलग है, 1 रुपया अलग वसूल किया जाएगा और 50 पैसे अलग वसूल किए जाएंगे। ये सरकार का चेहरा है जिन्होंने कहा 5 साल तक विद्युत दरों को हम नहीं बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इन बिलों पर इस बात को लेकर पूरा प्रदेश व्यापी इसका विरोध करेगी। एक तो बिल ये है। दूसरा जो बिल पारित किया है आज किसानों के कर्जे का, राजस्थान राज्य कृषि ऋण राहत विधेयक 2023, इसमें जो इस पूरे बिल में इन्होंने लिखा है कि ये समुचित उत्पाद की सिफारिश करने के लिए सिर्फ सिफारिश करेगा, ये और कुछ नहीं करेगा। और इसमें मूल रूप से जो लिया गया है, जो इसके उसके अंदर परिभाषित किया गया है, जो सेक्शन 5 के अंदर इन्होंने कृषि ऋण राहत आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उसमें स्पष्ट किया है कि इसके अंदर नेशनल बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें किसी प्रकार से लागू नहीं होगा। ये सिर्फ सहकारी बैंक पर लागू होगा। सरकार ने जो राष्ट्रीयकृत बैंक है
एक सवाल के अंदर मैंने इसमें लिखा भी है कितनी बार इन्होंने विधानसभा में क्या क्या कहा, और एक सवाल के अंदर इन्होंने खुद कहा है कि 19 दिसंबर 2018 की पालना 30 नवंबर 2018 को राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी के ऋणी 3,49,257 किस्तों की एनपीए राशि 6,18 करोड़ 93 लाख रुपए थी। अब ये 12,000 करोड़ होगी। इसके लिए संकल्प लेकर आए हैं कि भारत सरकार इसको माफ करे। और अब इसके अंदर एक सवाल में जो सतीश जी का सवाल था, 19,422 किसानों को इन्होंने पूरक की उनकी जमीन ये निश्चित हो गया। और ये पूरा कानून किसानों की ऋण राहत के लिए नहीं है। इसके सेक्शन 9 और 10 के अंदर किसानों से ऋण वसूली का प्रावधान किया गया है, और इसमें जो राहत दे रहे हैं वो ब्याज पर और पेनल्टी पर दे रहे हैं। मूल धन तो किसान को चुकाना ही पड़ेगा। ये बिल स्वयं ही अपने आप को चीख चीख कर ये सारी बातें कहता है। मोटे तौर पर इन दोनों बिलों के बारे में अन्य 3 बिल उसमें भी भ्रष्टाचार का तांडव है, पर हम इसको बाद में कल खुलासा करेंगे। आज ये 2 बिल जो आए हैं, इनके एक छोटी सी मैं विधानसभा में मैं स्वयं बोलने के लिए जो मैंने तैयारी की थी, जिनको हम भाग लेना चाहते थे, वो मैं आपको दे रहा हूँ। इनको कुछ लेंथी जरूर आपको लगेगा, पर इसके अंदर सारे सवाल सरकार ने कब कब विधानसभा में घोषणा की थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो किसान है जिन्होंने दिसंबर 2018 को लोन लिया था, उनके ऋण माफी की। कब इन्होंने इसके लिए कल्ला कमेटी बनाई थी, और इन सारी चीजों का उल्लेख है। ये किसानों को ऋण राहत नहीं, किसानों के लिए आफत बनेगा। किसानों को इसमें सेल्फ शब्द का इस्तेमाल करके किसान को ये जो पारित करेगा वो पैसा मूल रूप से तो देना ही पड़ेगा, सिर्फ ब्याज और पेनल्टी पर माफ किया गया है। मोटे तौर पर 2 बिलों के बारे में मैंने मोटी बात कही है। और अब आप सतीश जी कुछ बात कहे, इससे पहले मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल। तो गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई में बताया था पहले 5 एकड़ तक जमीन टोटल इसके अंदर कई उल्लेख नहीं आप पढ़े। नहीं, ये कानून ऑलरेडी बना के भेजा है गवर्नर के पास, पड़ा है 5 एकड़ तक जमीन जब्त देखिए वो गवर्नर आप इसको पढ़ोगे ना, रोड़ा एक्ट बना हुआ है 1973 का, और एक मैंने इसमें एक्ट में और उल्लेख किया है, मैं पूरी बातें आपको बता नहीं इसका। ये है राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इंटरनेस एक्ट 1957 का, पहले से कानून बना हुआ है। और रोड़ा एक्ट को रिपील करने जब तक नहीं करोगे तब तक उसमें अधिकार है बैंकों को, तो किसान की जमीन नीलाम करेंगे। एक भी इनका कानून ये नक की दल कानून है, इस कानून से किसान का भला नहीं होगा, किसान पर के हितों पर कुठाराघात करने वाला कानून है। कोई सवाल है तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने 2 बिल की बारीकियों के बारे में